और ना ही चेहरे पर कोई उदासी है। क्या सच में इसे कोई फर्क नहीं पड़ा कल की बात से, या फिर से अभिनय कर रही है? कहीं मैं ही तो ज़्यादा इमोशनल नहीं हो गया था? चुप करके चाय पी लो धीरू जी, ज़्यादा अपना दिमाग मत चलाओ। कल दिमाग चलाने के में ही इतना सारा रायता फैल गया है। धीरज ने मन ही मन सोचा और चाय पीने लगा। बीना ने आते ही पूछा, आंटी जी आपने बुलाया? हाँ बेटा, वो आज से खाना बनाने के लिए हलवाई आ रहे हैं और वो अपना किचन तुम्हारे कमरे के बगल में सेट करेंगे। क्या तुम शादी होने तक कृपा के साथ रूम शेयर कर लोगी? वहाँ सब सामान फैला रहेगा और तुमको बार बार ऊपर नीचे करने में दिक्कत होगी। अब दूसरी तरफ तो किचन सेट नहीं करवा सकते, पता नहीं कब किसका दिमाग खिसक जाए। यह सुनते ही धीरू को समझ आ गया कि माँ उसे ताना मान रही है और वो खिसियाना सा मुंह बनाकर वहाँ से चला गया। थोड़ी देर में बीना अपनी कुछ किताबें, लैपटॉप और 8-10 दिन के लिए कपड़े लेकर कृपा के कमरे में सेटल हो गई। चलो अब मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी आदित्य से बात करने में, कृपा ने कहा। तो सोनम ने कहा, ऐसा क्यों? वो इसीलिए मेरी जान, कृपा ने एक आंख विंग करते हुए कहा। आदित्य से बात करते समय हमेशा डर लगा रहता था कि कोई आ ना जाए, तो तुम मेरी पहरेदारी करना। हाँ जाने मन, कृपा ने हंसकर कहा। रुको, तुम्हें तो अभी हम बताते हैं। बीना उसके पीछे पीछे भागी। कुछ देर तक भागा भागी के बाद बीना कॉलेज के लिए निकल गई। कॉलेज में बीना की माँ ने फोन किया और उसे जल्दी से कॉलेज की गेट पर आने के लिए बोला। बीना ने ठीक है कहकर फोन काट दिया। जैसे ही वो गेट पर आती है, डॉक्टर साहब की कार खड़ी है और उसमें से बैठी हुई कृपा इशारे से उसे अपनी तरफ बुला रही है। बीना कार का गेट खोलकर अंदर बैठ गई और कृपा से पूछा, क्या है ये सब? इस तरह यहाँ आने की क्या जरूरत पड़ गई? वो शादी के लिए जो ब्लाउज हमने सिलने के लिए दिए थे ना, वो मुझे फिट नहीं आ रहे हैं। क्या? बीना जोर से चिल्लाई तो कृपा ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया। इतना जोर से क्यों चिल्ला रही हो? पूरा कॉलेज इकट्ठा करने का इरादा है क्या? मतलब हद है कृपा। शादी के 2 दिन पहले तुम ये बता रही हो कि तुम्हारे ब्लाउज नहीं आ रहे हैं। अब तक कहाँ सो रही थी? हम रोज कहते थे कि एक एक जरूरी सामान अपने बैग में जमाओ, पर नहीं, हमारी सुननी ही किसे है? पहले आदित्य जी से बतियाने के लिए फुर्सत तो पाले देवी जी, बीना ने गुस्सा होते हुए कहा। कृपा चुपचाप सुन रही थी, पर अचानक से बीना ने कृपा से पूछा, तुमने अपने नाप तो सही से दिए थे ना? वो हमारे 2 महीने पहले की नाप थी, कृपा ने कहा। क्या? बीना का मुंह खुला का खुला रह गया। मतलब 2 महीने में तुम मोटी हो गई? इतना कहकर बीना जोर जोर से हंसने लगी। कसम से कृपा, तुम पहली लड़की हो जो शादी होने से पहले ही मोटी हो रही हो। हर लड़कियां शादी तय होने पर अपने माँ बाप से दूर जाने के गम में पतली सी होती है और कहा जाता है कि लगन लगा हुआ है, और तुम मोटी हो रही हो। बीना दिल खोलकर हंस रही थी और आगे बैठे डॉक्टर साहब उसकी हंसी में खोए जा रहे थे। तभी कृपा ने कहा, हंस ले बेटा, आज तेरा टाइम है। जब मेरा नंबर आएगा ना, तब मैं देखती हूँ। तभी बीना ने कहा, हमारी शादी तक तो हम पक्का दुबले हो जाएंगे, क्योंकि तब तक हम इतना रो चुके होंगे, परेशान हो चुके होंगे कि तुम्हें मुझे चिढ़ाने का मौका ही नहीं मिलने वाला। इतने सुनकर कृपा ने जैसे ही बीना को घूरना शुरू किया, उसने अपना निचला होठ काट लिया। उफ, ये क्या कह दिया मैंने? अब कृपा क्या सोच रही होगी, और उसने अपना मुंह फेर लिया। जल्दी से शोरूम से कृपा ने अपने साड़ियों से मैचिंग रेडीमेड ब्लाउज खरीदे। कुछ और जरूरी सामान खरीद कर घर की ओर निकल गए। रास्ते पर बीना और कृपा अपनी खरीदी हुई वस्तुओं को उलट पुलट कर देखती रहीं और धीरज नजरें बचा बचा कर बीना को। घर पर बीना और कृपा ने सबको सामान दिखाया, साथ ही साथ कृपा की हंसी भी उड़ाई और फिर सबने मिलकर खाना खाया। डॉक्टर साहब उन दोनों को घर छोड़कर सीधे मेडिकल कॉलेज के लिए निकल गए, कुछ जरूरी काम बोलकर। अब आप तो समझ ही गए होंगे कि क्या है जरूरी काम। पूरी फैकल्टी छान मारने के बाद भी जब धीरज को कशिश नहीं दिखी तो उसने आलोक से पूछा, आज कशिश नहीं आई है क्या? तो कपिल ने बताया कि आज कशिश लीव पर है। कैंटीन में चाय पीते हुए धीरज ने कपिल से उस रात में हुए घटना सब कुछ बताया तो कपिल भी डॉक्टर साहब पर गुस्सा होने लगा। बड़ा अजीब इंसान है तू, बिना सच जाने बिना को इतना कुछ सुना। तू तो कशिश को अच्छे से जानता था ना, उसके लिए तुमने बिना जैसी प्यारी और सीधी लड़की को इतना कुछ सुना दिया। अभी कम से कम हम लोगों से ही कंफर्म कर लेता। मैं बता रहा हूँ, तेरा ये गुस्सा ना एक दिन तुझे ले डूबेगा, कपिल ने मुंह बनाते हुए बोला। तो डॉक्टर साहब बोले, अभी वो बताओ जो मैं नहीं जानता, पर इस कशिश को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। उसकी हिम्मत कैसे हुई कि उसने बीना से इतनी बदतमीजी से बात की? उधर कशिश और रजत दोनों एक रेस्टोरेंट में मिले। उसने कुछ बातें की और हाथ मिलाकर तिरछी मुस्कान लिए अपने अपने रास्ते निकल गए। इधर कैंटीन में कपिल ने धीरज से पूछा कि उसने बीना से माफी मांग लिया। अब तो कपिल को गुस्सा आ गया। साले, ये ठीक नहीं है, उसको सुनाने में तुमने एक पल की भी देरी नहीं लगाई और माफी मांगने में एक दिन बिता दिया। चल फोन उठा और फोन पर ही उसे सॉरी बोल। कपिल ने धीरज को फोन पकड़ाते हुए कहा। तो धीरज ने कहा, मेरे पास उसका नंबर नहीं है, तो कृपा को फोन कर और उससे बोल, वो बात करवाएगी बीना से। कपिल ने आइडिया दिया। अब डॉक्टर साहब ने कपिल को घूरा और बोला, तुझे बड़ी चिंता हो रही है कि मैं बीना से माफी मांग लूं? तेरे दिमाग में क्या खिचड़ी पक रही है? हद है, मैं तो तेरी हेल्प करना चाह रहा हूँ। तू जो ये गिल्ट में बैठा हुआ है ना, इसे छुटकारा मिल जाए। अच्छा, अब मैं क्या सोच रहा था कि तुझे वैसे भी बीना में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो क्यों ना मैं ही कोशिश कर लूं? कपिल ने उसे छेड़ते हुए कहा। तो धीरू ने कहा, रहने दे, तुझ जैसे को वो सूखी घास भी नहीं डालेगी। अच्छा,
तुझे तो जैसे वो रोज हरी हरी घास डालती है। कपिल ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा। व्हाट द हेल, डॉक्टर साहब ने कहा और वहाँ से उठकर चल दिया। पर कपिल भी कहाँ कम था, अपने सिर से ही चिल्लाते हुए बोला, ओ डॉक्टर साहब जवाब तो देते जाइए। तो धीरज ने भी चिल्लाते हुए बोला, तुझे जो समझना है समझ ले। और ये कहते हुए उसके चेहरे पर एक अलग ही स्माइल थी। डॉक्टर साहब घर पहुंचे तो बस उनकी नजरों ने अपना काम करना शुरू कर दिया। अरे बीना को ढूंढने का काम, पर वो कहीं भी नजर नहीं आई। तो उसने माँ को आवाज लगाई, माँ कहाँ हो आप, प्यास लगी है, अरे एक गिलास पानी दे दो। पर माँ ने कोई जवाब नहीं दिया, शायद किसी काम में बिजी होंगी। ये सोचकर वो खुद ही किचन में चला गया तो देखा जिसे वो यहाँ वहाँ सब जगह ढूंढ रहा है वो किचन में है। बहुत हिम्मत जुटाने के बाद वो बीना के सामने गया और बोला, एक गिलास पानी चाहिए। बीना ने बिना कुछ कहे पानी उसके सामने रख दिया। फिर वो अपने काम में वापस लग गई। डॉक्टर साहब दोबारा बोले, और भी कुछ चाहिए। बीना ने धीरज को सवालिया नजरों से देखा तो वह बड़ी बड़ी काली आंखों में ही डूब गया। आपको कुछ और चाहिए था? डॉक्टर साहब जैसे होश में आए हो, वो भी जबरदस्ती। हाँ चाहिए तो। डॉक्टर साहब घबरा गए। अब पर तुम दोगी तभी तो मिलेगा। सोनम वहां से जाने लगी। धीरज ने झट से उसका हाथ पकड़ा और अपनी तरफ खींच लिया। मुझे सिर्फ तुम्हारी माफी चाहिए उस रात के लिए, मुझे माफ कर दो। बीना की आंखों में फिर से आंसू आ गए। वो अपना हाथ छुड़ाकर दौड़कर अपने कमरे में भाग गई। धीरज फिर से परेशान हो गया, यार इतनी हड़बड़ी में क्यों कह दिया मैंने। एक बार फिर रोने लगे वो, लेकिन मुझे इतना हर्ट क्यों हो रहा है। अरे भाई आप यहाँ किचन में क्या कर रहे हैं? कृपा ने आकर पूछा। वो अब प्यास लगी थी तो पानी लेने आया था, धीरज ने कहा। अच्छा सुन, हाँ भैया कहिए, कृपा ने कहा। कृपा को लग रहा था कि धीरज उससे कुछ कहना चाह रहा है, क्योंकि उस रात की बात धीरज की आंखों में उसे एक अजीब सी उलझन दिखाई दे रही थी। यार कृपा मुझे समझ नहीं आ रहा है, तुम्हारे दोस्त से कैसे माफी मांगू, कोई आइडिया देना, वो तो मेरी तरफ देखती भी नहीं है। कृपा थोड़ी देर चुप रहने के बाद बोली, देखो भाई अगर मामला तुम्हारे दोस्त का होता तो मैं इतना उठ पटांग आइडिया नहीं देती। यहाँ मामला न सिर्फ मेरी दोस्त का है बल्कि एक लड़की, ऐसी लड़की का है जिसने कभी किसी के लिए कुछ गलत नहीं किया और ना ही कभी किसी के बारे में बुरा किया हो। वो तन से नहीं मन से बहुत सुंदर है भाई, और आपने उसके मन को ठेस लगाई है तो अब आप ही उसके मन को सुकून देंगे। इतना कहकर कृपा वहाँ से चली गई। अब ये भी प्रवचन देकर चली गई। डॉक्टर साहब मन ही मन भुनभुनाए, क्या मेरी गलती माफी के दायरे में नहीं आती है? अपने आप से ही जूझते हुए डॉक्टर साहब अपने कमरे में आकर लेट गए। 2 दिन यूं ही बीत गए। उस दिन के बाद से बीना धीरू के सामने आई ही नहीं और धीरू भी दुनिया भर के कामों में उलझ गए। कभी कभी उन्हें इमरजेंसी कॉल पर कॉलेज भी जाना पड़ता था। बीना भी ये जानती थी कि डॉक्टर साहब हर जगह जा सकते हैं लेकिन किचन में नहीं, और वो भी तब जब उनकी बुआ जी किचन में हो। इसलिए बीना ज़्यादा से ज़्यादा किचन में ही रहती और मेहमानों की स्पेशल डिमांड पूरी करती। वैसे तो हलवाई दोनों टाइम के खानों में लगा हुआ था, पर हमारे इंडियन शादी में रिश्तेदारों के नखरे तो दुल्हन के दहेज से भी ज्यादा होते हैं। अपने घर में एक बार खाना बनाकर चाहे 2 टाइम खाएं, लेकिन अगर कहीं शादी में गए हैं तो उन्हें सलाद चटनी अचार के साथ दोनों टाइम खाना चाहिए, नहीं तो उनकी बेइज्जती तो पक्की है। हमारे हलवाई भैया तुनक कर राधिका जी के पास चले गए। भाभी जी, आपके रिश्तेदार क्या 5 होटलों से रिटर्न आए हैं? दाल चावल रोटी सब्जी तो उनके समझ में ही नहीं आता, ऐसी ऐसी अजीब डिशेज बनाने का नाम ले रहे हैं। बस हम तो कह दे रहे हैं हम ना कर पाएंगे ये सब। तभी बीना ने कहा, आप खाना ही बनाओ, ऐसी उल्टी सीधी फरमाइशें हम पूरी कर देंगे। तभी माँ ने कहा, अरे नहीं बेटा जी, आप सब इन झमेलों में नहीं पड़ो, मैं कुछ दूसरा करती हूँ। तो बीना ने कहा, आंटी जी हम इतना तो कर ही लेंगे कि हलवाई अंकल को आपके पास शिकायत लेकर नहीं जाना पड़ेगा, आप चिंता मत कीजिए। तो राधिका जी ने चैन की सांस लेते हुए सोनम को थैंक्स कहा और उसे अपने पास बुलाया और उसके माथे को चूम लिया। क्या आंटी जी थैंक्स भी बोलती हैं और बेटा भी? बीना ने नकली गुस्से में कहा। अब बीना माँ को कैसे बताती, ये सब तो वो सिर्फ डॉक्टर साहब से बचने के लिए कर रही है। जिस तरह से धीरू उसे देखता था वो उन नज़रों का सामना नहीं कर पाती थी। हालांकि उन नज़रों में कोई शिकवा शिकायत नहीं थी, फिर भी वो सामने नहीं देख पाती थी। उसे खुद ही नहीं पता चल रहा था वो ऐसा क्यों कर रही है, डॉक्टर साहब के डर की वजह से या फिर घबराहट और संकोच की वजह से। मेहंदी वाले दिन उसने प्लेन धानी रंग का कुर्ता और चूड़ीदार पजामा पहना और राजस्थानी प्रिंट का दुपट्टा लिया। दुपट्टे के किनारे पर मिरर वर्क था जो उसको स्पेशल बना रहा था। वही अपना फेवरेट लिप बाम लगाया, बालों का जोड़ा बनाकर एक सुंदर सा हेयर बैंड लगा लिया। कृपा के हाथ में उसने खुद से मेहंदी लगाई और फिर सबके साथ डांस करने लगी। खूब मस्ती की कृपा के साथ, उसे भी उठा लिया और अपने साथ डांस करवाने लगी। सभी लोग इतना खो गए कि सब मिलकर ग्रुप डांस करने लगे। तभी माँ ने कहा, बीना बेटा आओ तुम भी मेहंदी लगवा लो। और बीना खुशी खुशी मेहंदी लगवाने लगी। वो भीतर कमरे में गई और बालकनी में कुर्सी पर आंखें बंद करके बैठ गई। उसे लगा कि कोई उसके पास खड़ा है तो उसने झट से अपनी आंखें खोल ली। उसने देखा कपिल उसके पास खड़ा था। बीना अचकचा कर अपनी जगह से उठ गई। कपिल ने कहा, अरे प्लीज आप बैठे रहिए, मैं तो बस कृपा से मिलने आया था और सामने आप दिख गई। आपको यहाँ सुकून से बैठे देखा तो आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। अरे नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बीना ने कहा। वो मेरे हाथों में मेहंदी लगी है ना तो कोई काम भी नहीं कर सकती, इसलिए यहाँ आ गई। ओह वाह मेहंदी, कपिल ने जानबूझकर कुछ एक्साइटमेंट में कहा ताकि बीना उससे बात करती रहे। जी हाँ, बीना ने मुस्कुराते हुए कहा।
कैन आई सी? कपिल ने कहा। यस श्योर, व्हाई नॉट? बीना ने कहा और उसने अपने दोनों हाथ कपिल के आगे कर दिए। वाओ, इट इज़ सो ब्यूटीफुल, कपिल ने कहा और बीना थैंक यू, पर कुछ लोगों को तो इसकी महक भी पसंद नहीं है। कपिल ओह रियली? उसने जानबूझकर कहा, जबकि वो अच्छे से जानता था कि बीना का इशारा धीरज की तरफ है। पता नहीं कैसे कैसे लोग पड़े हैं। अरे बताओ उन गधों को मेहंदी की खुशबू नहीं पसंद है? बीना हौले से मुस्कुरा दी। कपिल ने इनडायरेक्टली सही पर डॉक्टर साहब को गधा बोल लिया था। ये दोनों आगे कुछ और बात करते कि तभी तक गधा मतलब